आदि शंकराचार्य का जीवन परिचय। प्रस्तावना। भारतीय दर्शन, आध्यात्मिकता और ज्ञान परंपरा में आदि शंकराचार्य का स्थान अत्यंत ऊंचा और प्रतिष्ठित है। वे न केवल अद्वैत वेदांत के महान प्रवक्ता थे, बल्कि भारतीय संस्कृति के रक्षक, सनातन धर्म के पुनरुद्धारक और एक आध्यात्मिक क्रांतिकारी भी थे। जब भारत धर्म के नाम पर मतभेदों, अंधविश्वासों और पाखंड की जंजीरों में जकड़ा हुआ था, तब बाल्यावस्था में ही संन्यास लेकर शंकराचार्य ने पूरे देश का भ्रमण किया और लोगों को आत्मज्ञान, तर्क और एकत्व का संदेश दिया। उन्होंने यह सिद्ध किया कि आत्मा और परमात्मा अलग नहीं, बल्कि एक ही हैं। यही है अद्वैत वेदांत का मूल मंत्र। उनकी दूरदर्शिता, मेधा और कार्यक्षमता का प्रमाण है कि उन्होंने मात्र 32 वर्ष के जीवन में पूरे भारत को आध्यात्मिक एकता के सूत्र में पिरो दिया और चारों दिशाओं में मठों की स्थापना कर सनातन परंपरा को सशक्त आधार प्रदान किया। ये प्रस्तावना हमें आदि शंकराचार्य के जीवन, विचार और योगदान की पृष्ठभूमि से परिचित कराती है। आगे हम जानेंगे उनके जन्म, शिक्षा, गुरु दीक्षा, तीर्थ यात्रा, शास्त्रार्थ, ग्रंथ रचना और मठ स्थापन के माध्यम से धर्म के नवोन्मेष की कथा, जिससे हम प्रेरणा ले सकें कि किस प्रकार एक साधक संकल्प, साधना और समर्पण से पूरे युग की दिशा बदल सकता है। तो आइए सुनते हैं आदि शंकराचार्य का जीवन परिचय। श्री शंकराचार्य। अमला कमलाधिवासिनी, मानसो वैमल्पदायिनी मनोज्ञे, सुंदर गात्रे सुशीले, तव चरणाम्भोरुहं नमामि सदा। हे देवी, तू पवित्रता के कमल में रहती है। तू मन को पवित्र करती है और अंतर्मन से ही तू जानी जाती है। तू सुंदर है, सद्गुणी है। मैं सदा तेरे चरण कमलों को प्रणाम करता हूँ। देवी सरस्वती का यह स्रोत अपने देश में सुपरिचित है। इसके रचयिता स्वयं श्री शंकराचार्य हैं। किसी भी विशिष्ट तरीके से उसके स्वरूप और आकार प्रकार का वर्णन नहीं किया जा सकता, किंतु उसका गौरव, उसकी कीर्ति महान है। उक्त कथन भगवान के संबंध में कहा गया है। वेदों में इसका उल्लेख है। यही बात हमारे उन साधु संतों, महापुरुषों, दार्शनिकों पर लागू होती है जिनका राष्ट्रीय संस्कृति के उन्नयन और विकास में विशेष योगदान रहा है। वे भारतीय इतिहास के पन्ने केवल तिथि, स्थान, जन्म, जीवन काल आदि भौतिक के वस्तुगत जानकारी से ही भरना नहीं चाहते थे। यह हमारी संस्कृति की विशेषता है। उनकी महान आत्माएं प्रेरक विचारों के रूप में आज भी हमारे चारों ओर सदा सर्वदा विद्यमान है। उनके कार्य की, उनकी दिव्यता, महानता, आध्यात्मिकता, विद्वता और रचनात्मक शक्ति के परिचायक हैं। जब हम उनके कार्यों को समझने का प्रयास करते हैं, तब हमें ये महापुरुष देवता स्वरूप प्रतीत होने लगते हैं और उनके कार्य हमें अति मानवीय, दिव्य, अलौकिक प्रतीत होते हैं। चूंकि वे हमारी सामान्य बुद्धि से परे हैं, हम उन्हें चमत्कार मानने लगते हैं, किंतु ये असामान्य पुरुष उन चमत्कारों से भी ऊपर उठे हुए हैं। इन चमत्कारों को अलग रखकर यदि हम केवल उनकी जीवनी या जीवन गाथा को ही जानने का प्रयास करें, तो भी अनेक आश्चर्यजनक एवं रोचक बातें हमें देखने को मिलती हैं। मूलतः पवित्र ऐसे महापुरुषों की जीवनियां हमें वस्तुतः भारतीय संस्कृति के हृदय का ही दर्शन कराती हैं। श्री आदि शंकराचार्य की गणना ऐसे ही विद्वान महापुरुषों में की जाती है। भारतीय संस्कृति का इतिहास वस्तुतः ऐसे ही महापुरुषों की जीवनियों से भरा पड़ा है। समाज के सामने उपस्थित होने वाला संकटों से मुक्ति के लिए, चाहे वे संकट धार्मिक हो, नैतिक हो, वैचारिक हो अथवा राजनैतिक, देश हमेशा ऐसे ही प्रेरणास्पद और गौरवशाली महान व्यक्तियों की सहायता की उत्सुकता से प्रतीक्षा करता है। ऐसा कहा जा सकता है कि श्री शंकराचार्य ने ऐसी ही विषम परिस्थिति में जन्म लिया, जब देश को अपने समक्ष उपस्थित संकटों से मुक्ति के लिए आध्यात्मिक चाह की जरूरत थी। विद्वानों के अनुसार श्री शंकराचार्य का कालखंड सन 788 से 820 वर्ष का रहा। ईश्वर की कृपा। ऐसा कहा जाता है कि श्री शंकराचार्य उनके माता पिता को ईश्वरीय कृपा के प्रसाद स्वरूप प्राप्त हुए।
कालड़ी केरल का एक रमणीय एवं प्राकृतिक सौंदर्य से युक्त गांव है जो पूर्णा नदी के किनारे बसा हुआ है। इस ग्राम में शिव गुरु और आर्यांबा नामक एक दंपत्ति रहती थीं। यह एक सनातनी नंबूद्री ब्राह्मण परिवार था। संपन्नता के बावजूद उनका जीवन सादगीपूर्ण था। दोनों पति पत्नी सुशिक्षित थे और ईश्वर के प्रति उनकी अगाध श्रद्धा और भक्ति थी। उनकी केवल एक चिंता थी कि उनके कोई संतान नहीं है। उन्होंने ईश्वर के समक्ष मनौतियां मांगी और कई व्रत रखे। अंत में एक निकटवर्ती मित्र की सलाह पर वे भगवान वृषाचलेश्वर की पूजा करने हेतु त्रिचूर गए। मंदिर में देवता की उदात्त मूर्ति ने उन्हें इतना आकर्षित किया कि वे काफी दिनों तक वहां रहकर दिन रात उसकी पूजा अर्चना करते रहे। एक रात्रि को अचानक स्वप्न में उन्हें भगवान वृषाचलेश्वर के दर्शन दिए। यह एक दिव्य अनुभूति थी। भगवान ने उनके समक्ष एक पहेली के रूप में अजीब प्रश्न रखा। उन्होंने कहा, मैं तुम्हारी भक्ति और सेवा से प्रसन्न हूँ। बताओ, क्या तुम केवल एक अल्पायु किंतु जगत गुरु के रूप में विश्व में ख्याति प्राप्त करने वाले पुत्र से संतुष्ट रहोगे या तुम्हें मंद बुद्धि की अनेक संतानें चाहिए? साक्षात भगवान जो किसी को आसानी से नहीं मिल सकता, क्या वह कोई आसान सवाल पूछेगा? किंतु ईश्वर पर अगाध प्रेम और श्रद्धा रखने वाले इस दंपत्ति ने इसमें एक अनोखा रास्ता खोज निकाला। उसने इस प्रश्न का हल स्वयं भगवान पर ही छोड़ दिया और कहा, वे जो भी निर्णय देंगे उन्हें स्वीकार होगा। तब भगवान ने कहा, आपको होने वाली शिवरूप संतान जगत गुरु का स्थान ग्रहण करेगी। यह कहकर भगवान अंतर्ध्यान हो गए। शिव गुरु तथा आर्यांबा को प्रसन्नता की अनुभूति हुई। वे कुछ दिन और ईश्वर की आराधना में वहां रुके और घर लौट आए। ईश्वर की पूर्ण अनुकंपा से उन्हें एक पुत्र हुआ जिसका नाम उन्होंने शंकर रखा। वह पवित्र दिवस था वैशाख शुक्ल पंचमी का। आज भी उनके भक्त प्रतिवर्ष इस दिवस को शंकर जयंती के रूप में मनाते हैं। दैवी अवतार के रूप में शंकर बाल्यावस्था से ही शांत गंभीर प्रकृति के तीव्र मेधा संपन्न बालक थे। कहा जाता है कि आयु के 8वें वर्ष में ही उन्होंने चारों वेदों का ज्ञान प्राप्त कर लिया था। अलौकिक बुद्धि के चमत्कार से 12 वर्ष आयु तक ज्ञान की सभी शाखाओं पर उन्होंने अधिकार प्राप्त कर लिया था और 16 वर्ष की आयु में वेदांत पर भाष्य लिखा, जो उनकी एक महान कृति है। तीव्र बुद्धि के साथ ही उनका हृदय अत्यंत विशाल था। बाल्यकाल से ही मगधी, प्राकृत और संस्कृत भाषा पर उनका प्रभुत्व हो गया। आयु के प्रथम वर्ष में ही उन्होंने मातृभाषा मलयालम और देववाणी संस्कृत सीखना प्रारंभ कर दिया था। दूसरे वर्ष में इन्हीं भाषाओं में लिखना पढ़ना भी प्रारंभ कर दिया। फिर तीसरे वर्ष में वे संस्कृत श्लोक, काव्य तथा पुराणों को पढ़कर उनका अर्थ विशद करने की स्थिति में आ गए थे। सामान्य बुद्धि से विचार करने पर शायद यह अतिशयोक्ति प्रतीत होगी, किंतु हमारे यहाँ बालकों में दैवी गुण एवं अलौकिक प्रतिभा से संपन्न ऐसे अनेक उदाहरण देखने को मिलते हैं। गुरुकुल में 5वें वर्ष में शंकर का उपनयन संस्कार हुआ, किंतु उसी समय उनके पिता शिव गुरु का देहांत हो गया और बालक शंकर के पालन पोषण का भार अकेली माता पर आ गया। उन्होंने बालक शंकर को शिक्षा ग्रहण करने हेतु निकटवर्ती पूर्णा नदी के तट पर स्थित गुरुकुल में भेजा। गुरु के मार्गदर्शन में उन्होंने वेदों और उनकी शाखाओं तथा अनेक विषयों का अध्ययन किया। उनकी विलक्षण प्रतिभा ने गुरुकुल की ख्याति और प्रतिष्ठा बढ़ाई। गुरुकुल जीवन की एक घटना से यह पता चलता है कि गरीब और पीड़ित जनता के प्रति उनके हृदय में कितनी पीड़ा और सहानुभूति थी। गुरुकुल की यह प्रथा थी कि छात्र भिक्षा मांगकर अपने आहार की सामग्री स्वयं जुटाएं। इसी प्रथा के अनुसार एक बार बालक शंकर अपना आहार जुटाने भिक्षाटन पर निकला और एक मकान के द्वार पर खड़ा होकर माँ मुझे भिक्षा दो की पुकार लगाई। उसने 2 बार यह पुकार लगाई, किंतु उसे कोई उत्तर नहीं मिला। फिर उसने बार बार भिक्षा की रट लगाई तो उस घर की महिला दुखी चेहरे से सामने आई। उसके घर में भिक्षा देने के लिए कुछ भी नहीं था। उसकी आंखों से अश्रुओं की धार निकल पड़ी।
बालक शंकर ने स्थिति को भांप लिया और कहा, माँ, तुम जो भी भिक्षा दोगी मुझे संतोष है, आपके यहाँ किसी भी चीज की कमी नहीं होगी। किंतु जब उसके यहाँ कुछ भी नहीं था तो वो क्या देती? फिर अकस्मात उस महिला को याद आया कि एक घर में पिछवाड़े में आंवले के पेड़ में कुछ फल लगे हैं। वह उनमें से कुछ फल तोड़कर लाई और भिक्षा के रूप में बालक शंकर को दे दिए। शंकर ने भिक्षा ग्रहण करते हुए धन की देवी श्री देवी से यह प्रार्थना की कि वह उस विनयशील और सद्गुणवती महिला पर कृपा दृष्टि रखे। कहते हैं इस प्रार्थना पर उस महिला के घर में स्वर्ण के आंवला फलों की वृष्टि हुई। उस महिला का घर धन धान्य से भर उठा। शंकर कुल 8 वर्षों तक गुरुकुल में रहे। तब तक उसने ज्ञान और विद्या की सभी शाखाओं को आत्मसात कर लिया। उनकी सर्वाधिक रुचि वेदांत में रही, जो कि चरम सत्य की प्राप्ति का मार्ग बताता है। यह ज्ञान प्राप्ति की चरमोत्कर्ष अवस्था थी, जिसे जानने से सबका ज्ञान हो। यही वेदांत का वास्तविक उद्देश्य है। बाल्यकाल में ही शंकर उस लक्ष्य की ओर आकर्षित हुए। यही उनके व्यक्तित्व की महानता थी। बीमार मां के लिए। महापुरुषों के जीवन में हर स्तर पर देवी भावना के प्रकटीकरण की अनेक घटनाएं सुनने को मिलती हैं। शंकर के जीवन में भी यही हुआ। गुरुकुल में शिक्षा ग्रहण करने के बाद वे अपनी मां की सेवा में पहुंचे। कुछ छात्रों को पढ़ाने का उपक्रम भी उन्होंने प्रारंभ किया। एक बार उनकी मां बीमार पड़ी, किंतु इस अवस्था में वे पूर्णा नदी में नित्य स्नान करने का आग्रह करती रहीं। यद्यपि पूर्णा नदी उनके मकान के सामने ही थी, ग्रीष्मकाल के कारण सूख गई थी। उसकी क्षीण जलधारा दूसरे किनारे पर थी। माता आर्यांबा को काफी दूर तक रेतीली भूमि पार कर उस जलधारा तक पहुंचना पड़ता था। एक दिन वह स्नान कर लौट रही थी। तप्त रेतीली जमीन पार करते समय वे थकावट और सूर्य की तेज किरणों को सहन नहीं कर सकी, अतः मूर्छा आकर गिर पड़ी। शंकर को जैसे ही इस घटना की खबर मिली, वे दौड़कर उनके पास पहुंचे। थाड़ी सुध आने पर वे उसे घर ले आए। गर्मी असहनीय होती जा रही थी और पूर्णा की जलधारा तक पहुंचने के लिए गर्म रेत पर दूसरे किनारे तक पहुंचना भी कठिन था। किंतु आर्यांबा को उसमें स्नान के नित्य कर्म से परावृत करना भी उतना ही कठिन था। तब फिर क्या वे दूसरे दिन भी पुनः वहीं स्नान करने नहीं जाएंगी? यह चिंता शंकर को सताने लगी। उन्होंने हाथ जोड़कर पूर्णा नदी को नमस्कार किया और यह प्रार्थना की कि वह अपने जल स्तर में इतनी वृद्धि करे कि उनके घर की ओर का किनारा भी जल से भर जाए। उनकी माता को पूर्णा स्नान के नित्य कर्म से परावृत न होना पड़े। शायद उनकी प्रार्थना सुनकर यह संभव है मौसमी परिवर्तन के कारण हुआ हो, किंतु यह सच है कि रात भर भारी बारिश होती रही और दूसरे दिन प्रातःकाल पूर्णा जल से लबालब भर गई। क्या यह नदी की जलधारा को मोड़कर अपने निकट लाने का अद्भुत चमत्कार नहीं था? यह संयोग किसी देवी शक्ति का परिणाम था अथवा प्राकृतिक कारणों से यह संभव हो सका, यह चिंतन का विषय है। किंतु शंकर की प्रार्थना को फलीभूत होते देख सभी ग्रामवासी माता आर्यांबा के साथ उनकी सराहना किए बिना नहीं रह सके। मां की आकांक्षा और चिंता। एक 8 वर्षीय बालक द्वारा वेदों का अध्ययन और अध्यापन देखकर भला कौन आश्चर्यचकित नहीं होगा। केवल इतना ही नहीं, इतनी कम उम्र में उन पर अपनी वृद्धा मां की सेवा करने का दायित्व भी आ पड़ा था। दिन बीतते जा रहे थे। एक दिन 2 वृद्ध ब्राह्मण, जो विद्वान भी थे, शंकर के यहाँ पधारे। आर्यांबा और शंकर ने इन अतिथियों की अच्छी आवभगत की। ये अतिथि शंकर की विनयशीलता, विलक्षण बुद्धिमत्ता और दैवी गुणों का तथा घर के उदात्त वातावरण से बड़े प्रभावित हुए। उन्होंने यह महसूस किया कि केवल विश्वरूपी परमेश्वर के कल्याण का कार्य करने के कारण इस बालक में इतनी योग्यताएं एवं क्षमता आ सकी है। विदाई के अवसर पर उन अतिथियों ने माता आर्यांबा को यह आशीर्वाद दिया कि आपका पुत्र चिरंजीवी हो। इस संकट की बेला में भारत में महान गौरवशाली वैदिक परंपरा को दृढ़ता से पुनर्स्थापित कर विश्व कल्याण का मार्ग प्रशस्त करने वाले एक प्रमुख आधार स्तंभ के रूप में यह ख्याति प्राप्त करे।
माता आर्यांबा के मन में भी शंकर के प्रति यही कामना संजो रही थी। उसने ईश्वर से प्रार्थना की कि वह उसके पुत्र को दीर्घायु दे और इन अतिथियों का आशीर्वाद फलीभूत हो। किंतु अरे यह क्या, साक्षात ईश्वर ने ही स्वप्न में उसे दर्शन देकर कहा था कि उसका पुत्र अल्पायु भले ही रहे किंतु जगत गुरु का स्थान अवश्य ग्रहण करेगा। माता आर्यांबा असमंजस में पड़ गई। तो फिर इन अतिथियों के आशीर्वाद का क्या अर्थ है? ठीक है, आखिर जो ईश्वर की इच्छा होगी वही होगा। यह सोचकर उसने अपने मन को समझा लिया। माता आर्यांबा की आकांक्षा और चिंता को समझने में शंकर को देर नहीं लगी। उन्होंने माता को यह कहकर समझाने की कोशिश की, माँ, क्या तुम यह नहीं देखती कि नित्य जीवन की हर एक घटना जीवन की अस्थिरता और परिवर्तनशील प्रकृति का सूचक है? यदि हम अपने पूरे समय का सदुपयोग ईश्वर की सेवा में करें तो इससे अच्छा भाग्य और क्या हो सकता है। शंकर एक सन्यासी। इसमें जरा भी संदेह नहीं कि कोई अदृश्य शक्ति ही शंकर के जीवन को गढ़ रही थी। एक घटना से इसकी पुष्टि हो जाती है। एक दिन शंकर पूर्णा नदी में नहा रहे थे कि एक मगर ने उनका एक पैर पकड़ लिया और उन्हें निगलने पानी के भीतर खींचने लगा। व्यक्ति कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो, पानी के भीतर मगर से संघर्ष उस पर विजय कर पाना उसके लिए संभव नहीं। तब शंकर जैसे बालक का क्या होगा? उन्होंने समझ लिया कि अब उनके जीवन का अंत निकट आ गया है। उन्होंने अपनी माता के नाम को जोर से पुकार लगाई, फिर दौड़ते हुए वहां पहुंची। माता को देखते ही उन्होंने कहा, माँ, मृत्यु नजदीक आ रही है। क्योंकि मुझे मगर ने पकड़ रखा है, मैं उसकी पकड़ से छुटकारा नहीं पा सकूंगा। मुझे एक रास्ता दिखाई पड़ता है। मरने से पहले मैं संन्यास ग्रहण कर लूं। कृपया मुझे तत्काल संन्यास ग्रहण करने की अनुमति दो। संन्यास ग्रहण करने का तात्विक अर्थ एक जीवन को छोड़कर दूसरा जीवन प्राप्त करना। अतः संन्यास ग्रहण करने के निर्णय से वह मगर का शिकार बनने से आने वाली मृत्यु के बाद भी नए जीवन को प्राप्त कर सकेगा। यदि वे बच गए तो उन्हें नया जीवन मिलेगा और यदि उन्हें मरना ही है तो भी शरीर त्याग कर नया जीवन मिल सकेगा। पुत्र की दशा और कारुणिक पुकार पर माता का हृदय विचलित हो चुका। वह संभ्रम में पड़ गई। यदि वह सन्यासी बनकर ही जीवित रहता तो वही हो। वह अपने पुत्र को जीवित देखना चाहती थी। अतः ईश्वर के प्रति दृढ़ विश्वास के साथ उन्होंने शंकर को संन्यास ग्रहण करने की अनुमति दे दी। उन्होंने कहा, मेरे पुत्र, जैसे ईश्वर की इच्छा है वही हो। शायद यह ईश्वर की ही इच्छा थी कि शंकर इस सांसारिक जीवन से मुक्त हो। मगर ने अकस्मात शंकर का पैर छोड़ दिया। वह पानी में चला गया और शंकर सांसारिक जीवन की व्यथा और दुखों से मुक्त हो गए। केवल मन की दृढ़ इच्छा शक्ति से उन्होंने संन्यास ग्रहण किया और नया जीवन प्राप्त किया। माता आर्यांबा को शंकर के सन्यासी बनने से दुख हुआ। इस घटना के कुछ दिनों बाद ही बालक सन्यासी ने आर्यांबा को अपने जीवन लक्ष्य की जानकारी दी और उनसे यह प्रार्थना की कि वे उनके कालड़ी छोड़ने की अनुमति दें। शंकर उनका इकलौता पुत्र था और वह भी ईश्वर की भेंट स्वरूप उन्हें प्राप्त हुआ था। किंतु जैसे ही उन्हें इस बात की अनुभूति हुई कि शंकर तो ईश्वर और मानवता की सेवा के लिए जन्मा है, उन्होंने उसे यह कहकर आशीर्वाद दिया कि जाओ मेरे पुत्र, खूब ख्याति अर्जित करो। शंकर ने अपने मित्रों तथा पड़ोसियों से माता की देखभाल करने को कहा और जाने के लिए तैयार हुए। माँ अपने पुत्र की विदाई की इस बेला में अपने को संभाल नहीं पाई और बिलखती हुई बोली, शंकर, क्या मैं तुम्हें अपनी मृत्यु के पूर्व पुनः नहीं देख सकूंगी? शंकर ने माँ की इस व्यथा को समझा और कहा, माँ, तुम मृत्यु के समय मुझे याद करना। जब भी तुम मुझे स्मरण करोगी मैं चला आऊंगा। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि मुझे अपनी माता के अंतिम दिनों में सेवा का अवसर प्रदान करे। यह उत्तर था उस शंकर का जिसकी सर्वोच्च श्रद्धा ईश्वर के प्रति थी। अपनी माता का ध्यान ईश्वर के प्रति मोड़ने के उद्देश्य से शंकर ने घर में श्री कृष्ण की एक मूर्ति की स्थापना की और माँ को उसकी सेवा में लगाकर कालड़ी ग्राम से चल पड़े अपने जीवन लक्ष्य की पूर्ति की ओर। अनुपम शिष्य का अद्वितीय गुरु।
अब शंकर के सामने प्रमुख उद्देश्य था एक ऐसे गुरु की तलाश करना जिसने ब्रह्म का साक्षात्कार कर लिया हो। यदि किसी शिष्य की अपने गुरु के बारे में यह अपेक्षा हो तो क्या वह गुरु स्वयं सर्वोच्च भाग्यशाली नहीं रहा होगा? ऐसे गुरु की खोज में शंकर उत्तर की ओर चल पड़े। राह में अनेक सन्यासियों के आश्रमों से गुजरते हुए वे नर्मदा नदी के किनारे आ पहुंचे। वहां उन्हें एक महायोगी की कुटिया दिखाई दी। यह महायोगी और कोई नहीं बल्कि गोविंद भगवत्पाद ही थे। उन्हें गहरी समाधि की अवस्था में देख शंकर का हृदय समाधान से भर उठा। उनकी इच्छा पूर्ण हुई। समाधि अवस्था से जागृत होते ही गोविंद गुरु ने क्या देखा? एक बाल सन्यासी अपने तेजस्वी चेहरे पर आंखें मूंदी हुई, दोनों हाथ जोड़कर सामने खड़ा है। आंतरिक मन की विकसित अवस्था उसके चेहरे पर स्पष्ट दृगोचर हो रही है। गुरु को साष्टांग दंडवत कर शंकर ने उन्हें अपना परिचय दिया। उन्होंने गुरु से अनुरोध किया कि वे उन्हें अपना शिष्य बना ले। गोविंद योगी उस बालक सन्यासी को देखकर ही अत्यंत प्रसन्न हुए। वे जैसा शिष्य चाहते थे वह उनके सामने खड़ा था। वेदांत के गूढ़ रहस्यों का ज्ञान प्रदान करने उन्हें किसी शिष्य की खोज ही थी। गुरु के लिए इससे बढ़कर आनंद की बात और क्या हो सकती है कि उसे एक ऐसा शिष्य प्राप्त हुआ हो जिसने न केवल वेदांत के दर्शन को आत्मसात कर लिया है बल्कि उस दर्शन से जीवन स्वरूपों को भी देख लिया है। गुरु के आशीर्वाद पाकर शंकर ने अपनी पूर्ण निष्ठा के साथ संन्यस्त जीवन बिताते हुए अपना अध्ययन जारी रखा। शंकर जैसे शिष्य के लिए जिसने अद्वैत दर्शन का आकलन करने में अद्भुत सफलता प्राप्त कर ली थी, आध्यात्मिक योग की साधना आवश्यक थी। अपनी इच्छा से स्वयं को तथा संपूर्ण विश्व को भूलकर उस उदात्त अवर्णनीय सर्वोच्च सुख की अनुभूति कर सके। ऐसी मानसिक अवस्था प्राप्त गुरु को पाकर शंकर कृतकृत्य हुए। वे भी उस सर्वोच्च सुख की अनुभूति प्राप्त करना चाहते थे। एक अद्वितीय गुरु को एक अनुपम शिष्य प्राप्त हुआ था। भविष्य में महान कार्य के लिए महान शक्ति के संपादन की दिशा में शंकर की यह प्रारंभिक अवस्था थी। सत्य को समझने की अपेक्षा उसकी अनुभूति करना अधिक श्रेयस्कर है। गोविंद भगवत्पाद ने शंकर को सत्य की अनुभूति कराई। इस अवस्था को चरमोत्कर्ष आनंद की अवस्था कही जाती है। यह दिव्य अनुभूति से शंकर को महान शक्ति मिली। उन्हें संपूर्ण सृष्टि में ब्रह्म का साक्षात्कार होने लगा। अब उनके सामने एक ही लक्ष्य रह गया था। जिस वेदांत ज्ञान के द्वारा उन्होंने इस सर्वोच्च सुख की अनुभूति की थी, उस ज्ञान का प्रसार करना। गुरु गोविंद भगवत्पाद ने भी उन पर यही दायित्व सौंपा। गुरु ने उन्हें यह निर्देश दिया कि वे सत्य के अनुभवों के प्रकाश में उपनिषदों, भगवत गीता और ब्रह्म सूत्रों की व्याख्या करते हुए उन पर भाष्य लिखें। यही भारत के आध्यात्मिक ज्ञान की अक्षय निधि है। गुरु ने उन्हें आशीर्वाद देते हुए कहा, तुम जो चाहोगे वह यौगिक साधना द्वारा प्राप्त शक्ति के बल पर पूरा कर सकोगे। शंकर का अगला जीवन वेदांत के प्रसार में बीता। हे माँ पार्वती, मुझे भिक्षा दो। भारत के विभिन्न पवित्र तीर्थ स्थलों को भेंट देते हुए शंकर काशी पहुँचे। पवित्र गंगा के तट पर भगवान विश्वेश्वर के दर्शन की उनकी बहुत इच्छा थी। उनकी धार्मिक विजय यात्रा का शुभारंभ काशी से ही होना था। काशी पहुंचने पर शंकर की इच्छा काशी नगरी की देवता श्री अन्नपूर्णा का दर्शन लेकर उससे सर्वप्रथम भिक्षा प्राप्त करने की थी। किंतु शंकर ने श्री अन्नपूर्णा से जो भिक्षा मांगी वह अनोखी थी। ज्ञान वैराग्य सिद्ध्यर्थम भिक्षाम देहि च पार्वती, अर्थात हे माँ पार्वती, मुझे ऐसी भिक्षा दो जो मुझे बुद्धि और वैराग्य प्रदान करे। एक बालक सन्यासी द्वारा विश्व माता के समक्ष जिस उदात्त भाव और विनम्रता से भिक्षा याचना की गई, उसे देखकर वहां उपस्थित सभी भक्त दंग रह गए। जब शंकर भक्ति भावना में लीन होकर अपनी देवी स्वरों में ईश वंदना करते या भजन गाते तो उनके चारों ओर भक्तों की भीड़ जमा हो जाती। वैसे ही वेदांत पर शंकर के भाष्यों को सुनने के लिए भी श्रोताओं की भीड़ उमड़ पड़ती। अनेक लोग सहवास में आध्यात्मिक शक्ति के प्रभाव में शांति का अनुभव करते।
इस प्रकार बाल सन्यासी शंकर जनता के दिलों को जीतने लगे। काशी के वास्तव्य में ही शंकर के जीवन में एक ऐसी घटना घटी जो मानो उनके आंतरिक विकास की परीक्षा ले रही थी। प्रातःकाल की बेला थी। शंकर स्नान करने नदी की ओर जा रहा था। एक व्यक्ति जो निम्न जाति का समझा जाता था उनके मार्ग में आ गया। शंकर ने चिल्लाकर उस व्यक्ति से कहा, अरे अछूत, बाजू हट जा। किंतु उस व्यक्ति ने जो उत्तर दिया उससे शंकर स्तंभित रह गए। उसका जवाबी प्रश्न था, तुम किसे अछूत कह रहे हो? इस शरीर या इस आत्मा को? क्या यह शरीर भी उस मिट्टी से नहीं बना है जिससे तुम्हारा शरीर बना है? फिर आत्मा भी अशुद्ध अथवा दूषित कैसे हुई? वह आत्मा जो सर्वत्र है किसी से दूर कैसे रह सकती है? जिस प्रकार वह सर्वव्यापी है, तब फिर तुमसे और मुझसे कौन सा अंतर? यह एक स्थिति थी जिसमें अन्य कोई होता तो संभ्रमित हो जाता, गड़बड़ा जाता, किंतु शंकर इस उत्तर से जरा भी विचलित नहीं हुए। अपनी सारी प्रतिष्ठा को एक ओर रखकर वे उस व्यक्ति के चरणों में गिर गए, उसे साष्टांग प्रणिपात किया और वे सोचने लगे, यह कोई सामान्य व्यक्ति नहीं। आत्मा की प्रकृति को इतने सरल शब्दों और आसान तरीके से स्पष्ट करने वाला व्यक्ति कदापि सामान्य नहीं हो सकता। वह साक्षात परमेश्वर के अलावा कोई और नहीं। इंद्रियों से परे अंतरात्मा के ज्ञान की अनुभूति कर क्या यह सुख काशी विश्वेश्वर की कृपा का प्रसाद नहीं है? यह सोचकर शंकर अत्यंत प्रसन्न हुए। अद्वैत सिद्धांत को आत्मसात करने पर भी एक क्षण के लिए शंकर ऊंच नीच के भ्रम के शिकार बने, किंतु उस भ्रम का निवारण करने वाले उस मानव स्वरूप परमात्मा को दूसरे ही क्षण उन्होंने साष्टांग प्रणिपात किया। काशी में विष्णु शर्मा नामक एक भक्त ने उनसे यह अनुरोध किया कि वह सांसारिक बंधनों से मुक्त होना चाहता है, कृपया इसका कोई मार्ग बताएं। यह विष्णु शर्मा शंकर का प्रथम शिष्य बना। आगे चलकर शंकर का यही शिष्य पद्म पादाचार्य के नाम से विख्यात हुआ। भाष्य लेखन। विद्वान शंकर में विलक्षण क्षमता थी। उन्हें एक महान कार्य करना था। उपनिषद, भगवत गीता और ब्रह्म सूत्र आदि हिंदुओं के पवित्र ग्रंथ हैं, किंतु उन्हें समझ पाना इतना आसान नहीं है। इसीलिए शंकर ने उन ग्रंथों पर भाष्य लिखने का निर्णय लिया। उन्होंने पहले उपनिषद और भगवत गीता पर भाष्य लिखे, जो अत्यंत लोकप्रिय हुए। अब उन्हें ब्रह्म सूत्रों पर भाष्य लिखना था। हिंदुओं की यह धारणा है कि भगवान व्यास का अस्तित्व अभी भी पवित्र तीर्थ स्थल बद्री में है। यह तीर्थ स्थल हिमालय की तराई में 12,000 फुट की ऊंचाई पर है। आज से 1200 वर्ष पूर्व उन दिनों प्रवास करना इतना आसान नहीं था, किंतु शंकराचार्य ब्रह्म सूत्रों पर भाष्य लिखने प्रत्यक्ष बद्री गए। स्वयं को ईश्वर और भगवान व्यास की सेवा में समर्पित कर उन्होंने लेखन कार्य प्रारंभ किया। ऐसा कहा जाता है कि स्वयं भगवान व्यास ने शंकर को दर्शन देकर उन्हें आशीर्वाद दिया। इस घटना ने शंकर का जीवन काल और बढ़ा दिया। वे दुगने उत्साह से अपना जीवन लक्ष्य पूर्ण करने में लग गए। इस लेखन कार्य की समाप्ति पर धार्मिक ग्रंथों के पाठों की परिभाषा सरल सुबोध रूप में व्यापक प्रसार करने का महान कार्य अभी पूर्ण करना था। इस कार्य की पूर्ति के लिए भी उन्हें भगवान का आशीर्वाद चाहिए था। वह मिलते ही शंकर अपने अधूरे कार्य की पूर्ति में लग गए। शंकर के जीवन का यह भाग उनकी विजय यात्रा मानी जा सकती है। उनकी इस विजय यात्रा का पहला पड़ाव रुद्रनगर में था। वहां कुमारिल भट्ट के साथ शास्त्रार्थ हुआ और इसमें शंकर ने पहली विजय प्राप्त की। कुमारिल भट्ट ने उनसे कहा कि यदि वे वेदांत पर शास्त्रार्थ करना चाहते हैं तो उन्हें मंडन मिश्र से मिलना चाहिए, और यदि वे उन्हें तर्कों में पराजित कर देते हैं तो वेदांत में सर्वत्र उन्हीं की जीत होगी। मंडन मिश्र एक विलक्षण प्रतिभाशाली विद्वान थे। बड़े बड़े दिग्गज उनसे शास्त्रार्थ करने में हिचकिचाते थे। मंडन मिश्र महिष्मती नगर में रहते थे। शंकराचार्य वहां गए और मंडन मिश्र उनसे शास्त्रार्थ करने के लिए तैयार हो गए। शर्त कौन सी रखी गई? जो शास्त्रार्थ में पराजित होगा वह विजेता का शिष्यत्व स्वीकार करेगा। दोनों ही विलक्षण बुद्धिमान थे। अब प्रश्न उपस्थित हुआ कि हार जीत का निर्णायक कौन हो।
मंडन मिश्र की पत्नी उभय भारती भी अतिशय बुद्धिमानी एवं विदुषी थी। उन्हें विद्या की देवी सरस्वती का अवतार ही माना जाता था, अतः उसे ही निर्णायक बनाया गया। शंकराचार्य और मंडन मिश्र के बीच शास्त्रार्थ में तर्क प्रतितर्क अनेक दिनों तक चलते रहे और अंत में मंडन मिश्र ने अपनी हार कबूल कर ली और शर्त के अनुसार वे सन्यासी होकर शंकराचार्य के शिष्य बने। शंकराचार्य की विजय विलक्षण प्रभावकारी रही। एक अर्थ में वह शंकराचार्य के मतों की ही विजय रही। इसके साथ ही उन्हें मंडन मिश्र जैसा विलक्षण प्रतिभाशाली विद्वान शिष्य भी मिला। आगे चलकर इस शिष्य ने वेदांत की सेवा में अनमोल कार्य किया और वे सुरेश्वराचार्य के नाम से विख्यात हुए। इसके बाद शंकराचार्य पवित्र श्रीशैल गए। उनका प्रमुख उद्देश्य वहां के कुख्यात तांत्रिक उग्र भैरव को पराजित करना था, जो सम्मोहन, जादू टोना और काला जादू में माहिर था। वह कापालिक शंकर के पवित्र और आध्यात्मिक वैदिक मतों को परास्त नहीं कर पाया। उसने अपने काले जादू के सहारे शंकराचार्य को मार डालना भी चाहा, किंतु वह स्वयं ही उसका शिकार बना। श्रीशैल से शंकराचार्य गोकर्ण गए, जो एक महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल है। फिर वहां से सह्य पर्वत की श्रृंखलाओं में से होते हुए मुकाम्बिका मंदिर गए। हस्तामलक। यहाँ उन्हें एक और महान शिष्य मिलने वाला था। प्रभाकर नामक ब्राह्मण एक गूंगा लड़का था। वह मंद बुद्धि वाला प्रतीत होता था, किंतु शंकराचार्य की दिव्य दृष्टि में वह एक योगी दिखाई दिया। अतः उन्होंने पालकों से यह प्रश्न करने के पूर्व कि यह लड़का ऐसा क्यों है, कब से इसकी यह अवस्था है, सीधे उस गूंगे बालक से ही प्रश्न किया, मेरे बच्चे, तुम कौन हो? यह कितना पवित्र स्थल और अवसर रहा होगा, जहाँ एक दैवी पुरुष एक योगी को मौन तोड़ने के लिए कह रहा था। वह जो गूंगा था अकस्मात बोल पड़ा, मैं एक जीव मात शाश्वत चिर सत्य ब्रह्म हूँ, अचेत पदार्थ नहीं। आत्मा की प्रकृति को अभिव्यक्त करने का यह सरलतम प्रकार था। यह मंद बुद्धि वाला गूंगा अपने स्वामी की कृपा से एक महान विद्वान ऋषि के रूप में स्वयं प्रकट हुआ। स्वामी उसकी बुद्धिमत्ता से प्रसन्न हुए और उन्होंने उसे अपना शिष्य बनाकर अपने साथ ले गए। उसका नाम हस्तामलक रखा। 4 क्षेत्रीय मठ। शंकराचार्य के जीवन का अगला महत्वपूर्ण पड़ाव था श्रृंगेरी में। यह ग्राम कर्नाटक में तुंगा नदी के तट पर बसा है। यह अत्यंत रमणीय प्राकृतिक स्थल है। अति प्राचीन काल में विभांडक, ऋषिशृंग आदि महान ऋषियों ने इस स्थल पर तपश्चर्या की है। तब से यह स्थान अति पवित्र माना गया है। इस स्थल की महत्ता को ध्यान में रखकर ही शंकराचार्य ने वहां अपने प्रथम वेदांत ज्ञानपीठ की स्थापना की। उन्होंने वहां विद्या के देवता श्री शारदा की मूर्ति प्रतिष्ठापित की और अपने शिष्य सुरेश्वराचार्य को वहां का पीठाधिपति नियुक्त किया। आचार्य शंकर की दृष्टि में समूचा भारत एक पवित्र भूमि है। उसका कल्याण और एकता धर्म के अनुष्ठान पर ही संभव है। इस एकता के सूत्र को सुदृढ़ करने हेतु भारत की 4 दिशाओं में वेदांत की शिक्षा का अध्यापन और प्रसार करने 4 पीठों की स्थापना की उन्होंने योजना तैयार की। इस योजना के अनुसार शारदा पीठ की स्थापना उसका प्रथम पक था। यह दक्षिण भारत में वेदांत के प्रसार का केंद्र बना। फिर उन्होंने पूर्व में जगन्नाथपुरी में गोवर्धन पीठ, पश्चिम में द्वारका में कालिका पीठ तथा उत्तर में बद्रिकाश्रम में ज्योति पीठ की स्थापना की। ये पीठ अमन्याय पीठ कहलाए। श्रृंगेरी के वास्तव्य में शंकराचार्य ने गिरि नामक एक शिष्य को किस प्रकार आशीर्वाद दिए और उस पर अपनी कृपा वृष्टि की, यह एक मनोरंजक प्रसंग है। शंकराचार्य के अन्य शिष्य अपने सहयोगी गिरि की बुद्धि का मखौल उड़ाया करते थे। उनका मत था कि वेदांत जैसा विषय गिरि के पल्ले नहीं पड़ेगा। एक दिन शंकराचार्य अपने शिष्यों के समक्ष भाषण देने वाले थे। सारे शिष्य वहां एकत्र हो गए, किंतु गिरि अभी तक वहां नहीं पहुंचा था। शिष्य शंकराचार्य से भाषण शुरू करने का आग्रह करने लगे तो उन्होंने कहा, ठहरो, गिरि को आने दो। इस पर वहां उपस्थित शिष्यगण बोल उठे, आचार्य, हम गिरि के लिए क्यों रुके?
उस मूड से तो यह दीवार अच्छी। शंकराचार्य को अपने प्रति निष्ठावान शिष्य का इस प्रकार मखौल उड़ाया जाना अच्छा नहीं लगा। वे इससे दुखी हुए, किंतु उन्होंने तुरंत सामने उपस्थित शिष्यों से कहा, आप उसकी प्रकृति तथा आध्यात्मिक उपलब्धियों के बारे में क्या जानते हो? उसकी योग्यता शीघ्र ही प्रकट हो जाएगी। क्या इतना ही पर्याप्त नहीं कि मेरे स्वामी मेरी योग्यता को जानते हैं? क्या वह अन्य लोगों के सामने भी प्रकट होनी चाहिए? मुझे यह अहंकार नहीं रखना चाहिए। यह सोचकर गिरी चुपचाप स्वामी की सेवा किया करता था। उस दिन भी गिरी हमेशा की भांति विलंब से पहुंचा और आचार्य को प्रणिपात किया। आचार्य ने मुस्कुराते हुए उससे कहा, देखो गिरी, आज हम चाहते हैं कि तुम आत्मा और उसकी प्रकृति पर व्याख्यान दो। हम तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहे हैं। यह स्वामी का आदेश था और आशीर्वाद भी। अतः गिरी ने अत्यंत विनम्रता और निष्ठापूर्वक वेदांत जैसे गहन विषय पर त्रोटक वृत्त में किंतु सरल तरीके से अपने विचार इस खूबी के साथ प्रस्तुत किए कि वहां उपस्थित अन्य सहपाठी दंग रह गए। उन्हें उसकी मखौल उड़ाए जाने पर शर्म महसूस होने लगी। अपनी भूल पर उन्हें पश्चाताप हुआ। उन्होंने आचार्य और गिरी दोनों से क्षमा याचना की। शंकराचार्य ने गिरी की विद्वत्ता से प्रसन्नता व्यक्त करते हुए उसे त्रोटकाचार्य नाम से संबोधित किया, ताकि यह घटना अनेक दिनों तक उनके स्मरण में रहे। शंकराचार्य के अनेक शिष्यों में 4 प्रमुख शिष्य थे। इनका नाम है पद्मपाद, सुरेश्वर, हस्तामलक और त्रोटक। शंकराचार्य ने इन चारों को 4 पीठों के पीठाधिपति के रूप में नियुक्त किया। ये चारों पीठ वेदांत शिक्षा के महान केंद्र थे, जिनकी स्थापना स्वयं शंकराचार्य ने की थी। दक्षिण में श्रृंगेरी पीठ में सुरेश्वराचार्य, द्वारका के कालिका पीठ में पद्मपादाचार्य, बद्री के ज्योति पीठ में त्रोटकाचार्य तथा जगन्नाथपुरी के गोवर्धन पीठ में हस्तमालकाचार्य की पीठाधिपति के रूप में नियुक्ति की गई। उन्होंने इन चारों पीठाधिपतियों को यह निर्देश दिया कि उनका जीवन प्राचीन हिंदू धर्म के पुनर्गठन और पुनरुत्थान में व्यतीत है। मां की सेवा। इस बीच शंकराचार्य को यह महसूस हुआ कि उनकी वृद्धा मां आर्यांबा का अंतकाल अब निकट आ गया है। अतः वे कालड़ी लौटे। वहां पहुंचने पर उन्हें इस बात का पता चला कि मां आर्यांबा की मृत्यु अब शीघ्र ही होने वाली है। तो उन्होंने आत्म की रक्षा करने में समर्थ ऐसे शिव भुजंग स्रोत और विष्णु स्रोत का पाठ शुरू किया, ताकि उसकी मृत्यु शांति से हो और उसे स्वर्ग की प्राप्ति हो। शंकराचार्य की मां का देहांत हो गया। उसका अंतिम संस्कार करना था, किंतु उनके कोई भी रिश्तेदार मदद के लिए सामने नहीं आए। एक सन्यासी किसी का, यहाँ तक कि अपने माता पिता का भी अंतिम संस्कार नहीं कर सकता। किंतु शंकराचार्य ने सोचा कि आपद धर्म के रूप में अंतिम संस्कार करना भी क्या पवित्र कार्य नहीं? शंकराचार्य ने अकेले ही बड़ी कठिनाई से मां का शव ढोया और स्वयं अग्नि देकर उनकी अंतिम क्रिया की। अपनी मां की यह अंतिम सेवा करने पर वे कृतकृत्य हुए। शंकराचार्य इसके बाद कश्मीर के शारदा निकल गए, जो सर्वज्ञ पीठ के नाम से विख्यात है। जो सर्वज्ञ नहीं, उसे इस पीठ पर बैठने का अधिकार नहीं। इस पीठ पर विराजमान हुए बिना किसी भी धर्म अथवा दर्शन का विशेषज्ञ होने का दावा नहीं कर सकता था। शंकराचार्य अपने आप को सर्वज्ञ बताना नहीं चाहते थे, किंतु उन्हें ऐसा आवश्यक लगता था कि सभी भक्तों को शारदा निलय की भेंट देनी चाहिए। किंतु कश्मीर भारत का मुकुटमणि है, अतः वहां जाना जरूरी है, अन्यथा वहां प्राचीन हिंदू धर्म का नाश बिना हुए नहीं रह सकेगा। इस विचार से वे वहां गए। शारदा निलय में प्रवेश के लिए चारों दिशाओं में 4 द्वार हैं। विख्यात विद्वानों और दार्शनिकों ने विभिन्न दिशाओं से वहां प्रवेश किया और अपनी विद्वत्ता प्रतिष्ठापित की, किंतु उनमें से किसी ने सर्वज्ञ की पीठ को सुशोभित नहीं किया था। इतना ही नहीं तो तब तक किसी ने दक्षिण द्वार से प्रवेश करने का साहस ही नहीं किया था। संभव है यह द्वार दक्षिण से आने वाले शंकराचार्य का ही प्रतीक्षा कर रहा हो। शारदा निलय के प्रांगण में अनेक समुदायों के विद्वान उनकी प्रतीक्षा में खड़े थे। ज्ञान और विज्ञान में परिपूर्ण शंकराचार्य को देखकर उन सभी में उनके प्रति आदर की भावना जाग उठी।
यद्यपि प्रवेश के समय जैन, बौद्ध, सांख्य, योग, न्याय और वैशेषिक आदि दर्शन के विद्वान पंडितों ने उनसे शास्त्रार्थ किया, तर्क युद्ध किया, किंतु शंकराचार्य ने सभी को परास्त किया और दक्षिणी द्वार से शारदा निलय में प्रवेश किया। शंकराचार्य सर्वज्ञ पीठ की ओर बढ़े। विद्या की अधिदेवता श्री शारदा ने भी यहाँ उनकी परीक्षा लेनी चाहिए। शंकराचार्य यहाँ भी विजयी रहे और उन्हें साक्षात श्री शारदा ने शंकर विजय की उद्घोषणा के साथ अपना आशीर्वाद दिया। इसे हम उन सभी संघर्षों का प्रतीक मान सकते हैं जिन्हें शंकराचार्य को अपने जीवन में झेलना पड़ा। उत्तर में कश्मीर सर्वज्ञ पीठ पर आसीन होना भी एक प्रतीक ही है, जिसका अर्थ आध्यात्मिक ज्ञान के शिखर पर शंकराचार्य का पहुंचना था। उनकी महानता की कल्पना तो इस तथ्य से ही हो सकती है कि एक 30 वर्षीय युवक सर्वज्ञ की पीठ पर विराजमान हुआ। राह जो शंकराचार्य ने दिखाई। इस समय तक शंकराचार्य भारत की लगभग 2 बार परिक्रमा कर चुके थे। उन्होंने दक्षिण के रामेश्वर और कन्याकुमारी से उत्तर के कश्मीर तक तथा पूर्व में जगन्नाथपुरी से पश्चिम की द्वारका तक की यात्रा की और अनेक तीर्थ स्थलों की भेंट दी। अनेक मंदिरों का जीर्णोद्धार किया और लोगों को सही जीवन जीने की प्रेरणा दी। श्री शंकराचार्य ने अपने जीवन का आदर्श प्रस्तुत कर लोगों को जीना सिखाया। सही जीवन वास्तव में वही है जो ज्ञान, भक्ति, निष्ठा, वैराग्य आदि गुणों से चमक उठे। उन्हें अद्वैत का मार्ग दिखलाया, जिसका अर्थ होता है इस विश्व में सारी चीजें ब्रह्म है और सभी एक हैं। विश्व निरंतर परिवर्तनशील है। ये परिवर्तन न तो महत्वपूर्ण है और न ही वास्तविक। इन सभी क्रियाकलापों की वास्तविकता केवल ब्रह्म में निहित है। ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या। हर व्यक्ति को इस संसार की हर एक वस्तु की ओर ईश्वर के रूप में देखना चाहिए। जिसकी दृष्टि इतनी विकसित हो जाती है, वही मनुष्य समूचे संसार को अपनी मातृभूमि और सभी मानवों को अपना भाई मान सकता है। शंकराचार्य ने हिंदू धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए अनेक भक्ति स्रोतों की रचना की, ताकि जनता में भक्ति भावना जागे। उनका भज गोविंदम समूचे भारत में लोकप्रिय है। इस भजन का सार है, यदि तुम जीवन के सभी कष्टों से और मृत्यु के भय से छुटकारा पाना चाहते हो तो गोविंद भगवान की प्रार्थना करो। मार्गदर्शक प्रकाश। यह निश्चित रूप से नहीं बताया जा सकता कि शंकराचार्य ने अपने अंतिम दिन कहाँ बिताए, किंतु समूचे भारत की जनता बड़े गौरव के साथ यह कह सकती है कि एक ऐसा महान पुरुष इस देश में जन्मा। इस देश का कण कण उनके चरणों से पवित्र हुआ और सबके हृदय पर अपनी अमिट छाप छोड़ गया। लोग यह दावा करते हैं कि शंकराचार्य की महासमाधि कांची, त्रिचूर और केदार में है। इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं। शंकराचार्य इन सभी पवित्र स्थानों को अपनी भेंट दे चुके थे। यदि दक्षिण आचार्य की महासमाधि उत्तर में केदार में है, तो यह केवल यही दर्शाता है कि उनका व्यक्तित्व समूचा भारत व्यापी था। आचार्य शंकर केवल 32 वर्ष की उम्र में ही इस संसार से नाता तोड़कर ब्रह्मलीन हो गए। सामान्य व्यक्ति को तो केवल जीवन का अर्थ जानने के लिए 32 वर्ष बिताने पड़ते हैं, किंतु शंकराचार्य ने इतनी अल्प आयु में ही समूचे भारत में धर्म की ज्योति जगाई, धार्मिक पुनर्जागरण किया। धर्म की विशेषताओं का आख्यान मात्र है। उन्होंने अपने जीवन में सांस्कृतिक दृष्टिकोण से भारतीय इतिहास की रचना की। संपूर्ण भारत एक है, इस सत्य को यथार्थ रूप में परिणत करने 4 दिशाओं में आध्यात्मिक केंद्र पीठों की स्थापना की। ऐसे महान पुरुष का दिव्य जीवन हमें निरंतर प्रेरणा देता रहेगा।